ऑब्वियसली अपने ज़बान में किसी को समझाना वो एक डिफरेंट चीज़ है। आपको कोई ना कोई चाहिए होता है कि वो बात ट्रांसलेट करें और सही तरह एक्सप्लेन करें, और ऑब्वियसली कुछ बातें ऐसे भी होती हैं कि जो आप अकेले में ऑब्वियसली करना चाहते हो वो। बांग्लादेश ए के साथ सीरीज़ है और आप समझते हैं कि एक अच्छा मौका है कम बैक करने के लिए, क्योंकि एक अरसे के बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट हो रही है। जी बिल्कुल, कमबैक ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहा हमारा पीछे जो भी हुआ है, और हर नई अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करने की कोशिश करते हो। अब जो हुआ ऑब्वियसली आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हो। जिसने जो जो कहना था, जो जो हो गया, ऑब्वियसली आप उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेले थे। और क्रिटिसिज्म और ये सारी चीज़ें और इस तरह का टाइम आता है, और आपको तब तक ये बर्दाश्त करना है जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती। एंड आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वापस कमबैक करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, एज अ टीम नज़र आएँ, और यही उम्मीद करें। आपका अपना भी कम बैक हुआ है, क्या कहते हैं इसके ऊपर? सर ये देखिए माइक ना थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि हमें बाकी जो है ना। देखिए बिल्कुल 13 महीने से मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला हूँ, और ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं उसका अपना एक प्रेशर और प्रिपरेशन डिफरेंट होती है। तो प्रिपरेशन तो काफ़ी की है, बॉलिंग की है। अब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी के एक मैच खेलूँगा, यहाँ पे भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आई थिंक बॉडी जो है उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आसान नहीं होता। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्कलोड को बढ़ाते हो, लेकिन उम्मीद है कि मैच से पहले रेडी हो जाए। अच्छा नसीम, वर्कलोड बहुत ही आजकल एक अहम चीज़ है और ऑब्वियसली हर प्लेयर की बायोमैकेनिक्स अलग होती है, उसको स्टेमिना वगैरह जो बैटर की अलग होती है, बॉलर की अलग होती है। तो आपको क्या प्लान दिया है कोच की तरफ से, क्योंकि वो खुद भी जो है वो रेड बॉल के कोच हैं, उनकी अपनी भी सर्विसेज हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो कोई वर्कलोड के हवाले से आपको दिया प्लान? देखिए अभी तो कोई प्लान नहीं दिया, कुछ ख़ास प्लान नहीं दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मुझे पता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आसान नहीं होता, क्योंकि आप जितने मर्ज़ी प्रैक्टिस मैचेस खेलो उसमें और इंटरनेशनल टेस्ट मैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बॉडी पे प्रेशर, बॉडी लोड डिफरेंट होता है। तो मेरी कोशिश है कि उससे पहले जितने भी मैं प्रिपरेशन अपने तरफ से करूं तो वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि बॉलिंग लोड को आप इंजरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हो, तो उसी पे मैं ये लास्ट 2-3 वीक्स बॉलिंग करता रहा हूं और उस लोड को मैंने बढ़ाया। लेकिन ऑब्वियसली जब आप मैच खेलते हो वो लोड डिफरेंट होता है, तो लेट्स सी कि वो क्या प्लान देते हैं, और जो भी प्लान हो कोशिश करेंगे उसको फॉलो करें, और प्रॉपर जो है ना बॉडी को उसी तरह तैयार करें। अब नसीम देखें, नो डाउट कि जैसन गिलेस्पी एक प्रोफाइल उनकी एज अ कोच बहुत अच्छी है, लेकिन जब भी फॉरेन कोच कोई आता है तो एक लैंग्वेज बैरियर का ज़रूर एक फैक्टर होता है, तो उसको कैसे कॉप अप करते हैं आप लोग? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, लैंग्वेज का होता है, लेकिन देखिए कुछ लड़के तो ऑब्वियसली समझ भी लेते हैं, उनको आती भी हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई चाहिए होता है कि वो उसको वो बात ट्रांसलेट करें और सही तरह एक्सप्लेन करें, और ऑब्वियसली कुछ बातें ऐसे भी होती हैं कि जो आप अकेले में ऑब्वियसली करना चाहते हो वो दूसरा बंदा, लेकिन ऐसे है कि कोई ऐसा बंदा आप लेके साथ जा सकते हो जो आपके लिए ट्रांसलेट करे जो भी बात करनी होती है। ऑब्वियसली अपने ज़बान में किसी को समझाना वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन लेट्स सी अब ये तो पूरी दुनिया में होता है कि आपको किसी न किसी तरह उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो रखनी है। अच्छा नसीब, फिटनेस के हवाले से कि आज की फिटनेस के बड़े नए मॉडल लेके आए हैं, हमारे साथ देखा है कि अभी तक बड़े ट्रेडिशनल तरीके यूज़ हो रहे हैं, तो आपने कोई ऐसा अडॉप्ट किया इस किसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं इस हवाले से? राफी भाई वो उनका फेस वैसे ही पर ऐसे अच्छा देखिए फ़िटनेस ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप इंटरनेशनल सतह पे जब खेलते हैं तो आपको एज अ प्रोफेशनल ख़ुद अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई चीज़ होती नहीं है। जब जब तक आपका अपना दिल ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो आप किसी को ज़बरदस्ती कराओ। यस आपने टेस्ट के लिए ऑब्वियसली कुछ मार्क्स रखे होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो दिल से खेलते हैं और जो अपने मुल्क के लिए दिल से खेलना चाहते हैं और अच्छा खेलना चाहते हैं, तो फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको खुद होनी चाहिए। ये ना हो कि लाइक एक तो वो लाइक स्कूल के बच्चे होते हैं जिसको आप सिखाते हैं, लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल प्लेयर को स्कूल के बच्चे नहीं होते कि उनको आप बताते कि यार आपको
फ़िटनेस में क्या क्या करना है सबको पता होता है। और आई थिंक इंटरनेशनल सतह पे आपको ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता, सारी दुनिया देखते है कि आपकी फ़िटनेस सारी दुनिया को नज़र आती है। तो आई थिंक एज़ अ प्रोफेशनल आपको ख़ुद इस चीज़ पे देखना होता है कि आपको कितना फ़िट रहना है और ये क्रिकेट की क्या डिमांड है। नसीम भाई ये बताएं कि जैसे कि आपको पता है कि जो अब से सीज़न एक स्टार्ट होने जाना, किक ऑफ होने जा रहा है, ये इसके जो क्लाइमेक्स होगा वो चैम्पियंस ट्रॉफी पे होगा जो अगले साल फरवरी में हो रही है और बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के लिहाज से। तो आप क्या ऊपर उम्मीद हैं कि अब से जो ये आगाज़ हो रहा है इंशाल्लाह आप चैम्पियंस ट्रॉफी को की विक्ट्री पे इसको एंड करेंगे? देखिए बिल्कुल एक नया आगाज़ है। जैसे मैंने बात की कि जो पीछे हुआ है अगर उसको दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एज़ अ प्लेयर आई थिंक प्लेयर को भी बहुत दुख होता है। और जो भी जिस तरह भी हमारी परफॉर्मेंसेस रही हैं तो मैं समझता हूँ कि आप डिनाई नहीं कर सकते कि हम कोई अच्छी क्रिकेट खेले, हम बहुत बुरा क्रिकेट खेले और क्रिटिसाइज़ और ये सारी चीज़ें भी बनती हैं। ओबियसली आप नेगेटिव चीज़ें भी आपके दिमाग में आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज़ अ नेशन हमें एक दूसरे के खुश होना पड़ेगा। और एक दूसरे के लिए नीयत और दिल साफ़ करके तो अभी आगे जो चीज़ें आ रही है हमारे हाथ में जो हैं उसमें एज़ अ टीम और सबके एक नीयत और दिल एक दूसरे के लिए साफ़ होना चाहिए। मैं जनरेशन इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये चीज़ की थोड़ी सी कमी है कि जब आप एक दूसरे की खुशी पे और एक दूसरे की चीज़ों में आप एफ़र्ट करते तो अल्लाह ताला भी साथ देते। तो आई थिंक अब जो हमारा नया जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उम्मीद है कि अब एक हो के हम अच्छी क्रिकेट खेलें।